हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अंडर सीआरपीसी, यानी कि सीआरपीसी कैसे हेल्प करती है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। उसमें से क्या प्रोविजंस हैं जो हेल्प करेंगे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी कैसे हेल्प कर रही है वो पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं देखी आप वो देख सकते हो। तो आज हम सीआरपीसी का पढ़ेंगे कि सीआरपीसी कैसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रही है इन्वायरमेंट को। चलो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सीआरपीसी जो है वो प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ का मतलब इसमें प्रोसीजर बता रखा है किसी भी केस को कोर्ट में लेके जाने का, फिर उसके ऊपर एविडेंस देने का और उसके ऊपर डिसीजन कैसे होएगा, वो सारी चीज़ें उनकी प्रोसेस बता रखी है। ठीक है, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है इंडिया में उनकी प्रोसेस बता रखी है सारी अपनी सीआरपीसी में। सीआरपीसी में मेनली वो चीज़ें हैं कि जज कैसे उसको सुनेगा, कैसे एविडेंस लेगा, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो सीआरपीसी पढ़ के जज वाली फीलिंग आती है थोड़ी कि जज कैसे उसको देखेगा। ठीक है, तो इसमें इन्वायरमेंट को लेके डायरेक्ट कोई प्रोविज़न नहीं है, पर फिर भी इसमें मजिस्ट्रेट को कुछ पावर्स दे रखी हैं जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसका लिखा हुआ पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें यही लिखा है सीआरपीसी जो है प्राइमरी एक प्रोसीजरल लॉ है जो रेगुलेट करता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इंडिया में, उनका प्रोसीजर बता रहा है। वाइल इट डजेंट हैव एनी स्पेसिफिक प्रोविज़न ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, वही इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके इसमें कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं दे रखा है। ये सिर्फ एम्पावर करता है मजिस्ट्रेट को, उनको कुछ ऐसी पावर्स दे दी जो लॉ या फिर लॉ इन्फोर्समेंट जो अथॉरिटीज़ हैं इनको इतनी पावर दे दी है कि वो कोई भी एक्शन ले सकती हैं पोल्यूशन के अगेंस्ट में। पब्लिक न्यूइजेंस या एनवायरनमेंट अगर हिजार्ड हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में वो कुछ अपने डिसीजंस ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। तो ये उनको पावर दी हुई है। तब पढ़ते हैं ये कौन कौन सी क्या पावर दे रखी है इनको। तो प्रोविजंस में फर्स्ट अपना सेक्शन 133 जो है सीआरपीसी का, वो बोलता है कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूइजेंस, यानी पब्लिक न्यूइजेंस हो रहा है तो उसको हटाने के लिए पावर दे रखी है मजिस्ट्रेट को कि अगर कहीं किसी जगह पब्लिक न्यूइजेंस हो रहा है तो वो उसको मजिस्ट्रेट हटाने का ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रोविजन है सीआरपीसी का जो प्रोटेक्ट करता है एनवायरनमेंट को। ये जो अपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसको पावर दे रहा है कि वो एक्शन ले सकता है अगर कोई भी एक्टिविटी पब्लिक न्यूजेंस जिससे फैल रहा है, ठीक है, या फिर पोल्यूशन हो रहा है या फिर पब्लिक हेल्थ हार्म हो रही है। इसमें पब्लिक की बात है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स अगर हो रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा लोग हो रहे हैं इसमें, या फिर बड़ा पोर्शन सोसाइटी का बोल सकते हो आप, या फिर काफ़ी ज़्यादा लोगों को हार्म हो रहा है ये बोल सकते हो आप। तो इस सिचुएशन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो इसके अगेंस्ट में कुछ अपने एक्शंस ले सकता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इफ फैक्ट्री या इंडस्ट्री या कोई भी पर्सन इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैला रहा है तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है इमीडिएटली उसको रिमूव करने का या स्टॉप करने का उस न्यूजेंस को। ठीक है, अगर जैसे कोई लाउड स्पीकर बजा रहा है, ठीक है, और उससे और पूरी सोसाइटी को जो आसपास रह रहे हैं उनको हार्म हो रहा है, वो उससे सो नहीं पा रहे या उनको टेंशन हो रही है, कुछ भी बोल सकते हो आप, तो सुप्रीम कोर्ट या मजिस्ट्रेट जो है वो उसको रोकने का ऑर्डर दे सकता है इमीडिएटली कि भाई तुम रोको इसको, भाई लोगों को हार्म हो रहा है, तो वो रुकवा सकते हैं उसको। ये उनकी पावर है उनके पास में 133 सेक्शन में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है, इफ ए फैक्ट्री रिलीज अनट्रीटेड सेवेज इनटू द रिवर, मतलब रिवर्स के अंदर कूड़ा कचरा डाल दिया है फैक्ट्री ने, ठीक है, जिससे मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है उस, क्योंकि वाटर पोल्यूशन हो रहा है ना, तो उसको रोकने के लिए ऑर्डर दे सकता है मजिस्ट्रेट। ठीक है, साथ में करेक्टिव मेजर्स भी दे सकता है कि भाई तुम ऐसे इसको ठीक कर सकते हो या ऐसे डाल सकते हो या ऐसे है, वो अपना बता सकता है, मतलब उसको एक तरह से वो रोक सकता है जो भी इन्वायरमेंट को हार्म कर रही हैं और जिससे लार्ज सोसाइटी इफेक्ट हो रही है, इसमें ये बताया है। अब इसमें एक केस लो दे रखा है, रतलाम म्यूनिसिपैलिटी वर्सेस वर्दीचंद 1980 का केस है। इस केस को पढ़ते हैं क्या है। तो ये केस क्या है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है म्यूनिसिपैलिटी को कि वो प्रिवेंट करेगी सीवेज पोल्यूशन को रेसिडेंशियल एरिया में। वही 133 सेक्शन के अंडर उसने ऑर्डर दे दिया क्योंकि उसको लग रहा है कि इससे वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो वो उसको रोकने का ऑर्डर दे दिया। ठीक है, तो ये वो है सेक्शन, समझ आ गया ना। 133 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर मिल गई, अगर कहीं भी पोल्यूशन हो रहा है और जिससे लार्ज सोसाइटी हार्म हो रही है तो वो उसको रोक सकता है।
ठीक है। तो सेकंड जो प्रोविज़न है वो है अपना सेक्शन 144, पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूइजेंस और इन्वायरमेंटल डेंजर, ठीक है। यानी कि पावर दे दी ऑर्डर देने की किस सिचुएशन में, मतलब अर्जेंट नीड है कि अर्जेंटली उस न्यूजेंस को स्टॉप करना है, रोकना है, या इन्वायरमेंटल डेंजर कुछ ज़्यादा उनको लग रहा है, इमीडिएटली स्टॉप करने की उसकी ज़रूरत लग रही है, तो इस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट के पास पावर दे दी कि वो रोक सकता है। तो इसमें यही लिखा है, अलो द मजिस्ट्रेट टू इम्पोज इमीडिएट रिस्ट्रिक्शन। वही मतलब एकदम पूरा, अगर उनको अचानक लग रहा है कि हाँ भाई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तब वो इमीडिएटली उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, रोक सकता है, अगर अर्जेंट कोई थ्रेट है पब्लिक हेल्थ को या इन्वायरमेंट को, ठीक है। ये यूज टू बैन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ दैट क्योज सीवियर पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डैमेज। वही ये उन इंडस्ट्रीज़ को भी बैन कर सकता है जिससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन फैला है, इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, तो उनको इमीडिएटली स्टॉप कर सकता है, ये रोक सकता है। 133 और 144 में डिफरेंस ये है, उसमें इमीडिएट जैसा कुछ नहीं था, इसमें है कि इमीडिएट नीड है उसको ठीक करने की, इतनी ज़्यादा अर्जेंट नीड हो गई है, इतनी ज़्यादा न्यूजेंस फैल गई है, इतना ज़्यादा डेंजर लग रहा है, तो इस सिचुएशन में वो फटक से मतलब जल्दी जल्दी ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ड्यूरिंग दिल्ली स्मोक क्राइसिस हुई तो उस टाइम पे 144 इम्पोज कर दिया गया और ये बैन कर रहा है फायर क्रैकर्स को, ताकि एयर पोल्यूशन कम हो सके, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे ना ये किसान वगैरह भी पराली जलाते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में पोल्यूशन फैल जाता है, तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि कोई भी फायर क्रैकर्स नहीं यूज़ करेगा, तो ये इमीडिएट हो गया। तो ये 144 यहाँ अप्लाई हुआ है, अपना एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट किया ना इसने, इनडायरेक्टली किया है, ये लगा लो। थर्ड जो है वो बोल सकते हैं आप 145 सेक्शन है, इसमें क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डिस्प्यूट ओवर लैंड और वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ या फिर लैंड के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है उसको रोकने में मदद करता है, तो ये प्रिवेंट करता है इलीगल एनरिचमेंट, ये मतलब दखल अंदाजी होती है, कोई भी लीगल दखल अंदाजी कर रहा है, डिफोरेस्टेशन मतलब जंगल काट रहा है, एंड पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, वही पानी की जो ये नदियां हैं, झील हैं, इनमें कचरा डाल रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं, तो इस सिचुएशन में ये रिजोल्व करेगा डिस्प्यूट को, ठीक है। ये अपना सेक्शन 145, इसमें ये कब यूज़ होता है, जब काफ़ी ज़्यादा पार्टी जो है ना वो क्लेम कर रहे हैं किसी भी रिवर, लेक या फॉरेस्ट के ऊपर कि ये हमारी है, ठीक है, अपना अधिकार उस पर जमा रहे हैं कि ये तो हमारी है, हम ही यूज़ करेंगे, तो इस सिचुएशन में ये सेक्शन लग जाता है अपना, और यहाँ फिर मजिस्ट्रेट उसको रोक देगा, ठीक है, जो जिससे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रही होगी तब, ठीक है। तो ये सेक्शन 145 हो गया। 133 में मजिस्ट्रेट को पावर दे दी है कि वो अगर पब्लिक न्यूजेंस हो रही है तो वो रोक सकता है, 144 में इमीडिएटली रोक सकता है, 145 में डिस्प्यूट को रिजोल्व कर रहा है लैंड या वाटर बॉडीज़ पे। अब फोर्थ क्या है, 268 है, इसमें पब्लिक न्यूजेंस और क्रिमिनल एक्शन की बात की गई है। इसमें पब्लिक न्यूजेंस क्या होता है, जिससे लार्ज पब्लिक जो है वो हार्म हो रही है, ठीक है, उनको इंजरी हो रही है ज़्यादा मात्रा में, या ज़्यादा लोगों को वो इंजरी हो रही है सोसाइटी में, तो वो पब्लिक न्यूजेंस हो गया। जैसे कि वही लाउड स्पीकर यूज़ कर रहे हैं तो पूरी उसको हार्म हो रहा है ना सोसाइटी को, जो भी आसपास घर हैं, या कोई भी ज़्यादा फायर क्रैकर्स यूज़ कर रहे हैं तो पोल्यूशन हो रहा है, तो उससे ज़्यादा सोसाइटी को हार्म हो रहा है, तो वही है ये। तो इस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट ऑर्डर ले सकता है इसको रोकने के लिए। अगर कोई भी जो ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह पोल्यूशन फैला रही हैं, या इंडिविजुअल भी कोई फैला रहा है ना, तो उसको रोकने के लिए भी क्रिमिनल एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ प्रोविज़न है अपना 190 और 200 सेक्शन है ये, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, 190 को 200 को एक्स्ट्रा पॉइंट्स बनाने के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, देख के एग्जामिनर को लगेगा कि ज़्यादा पॉइंट लिख रखे हैं, तो ऐसे भी कर सकते हो, एक में भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इसमें 190 जो सेक्शन है ये इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग फॉर इन्वायरमेंटल जो क्राइम्स हो रहे हैं ना, उनकी शुरुआत कैसे होगी, कैसे कोर्ट में लेके जाओगे, वो चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। 190 सेक्शन में जो मजिस्ट्रेट है ना वो कोई भी केस ले लेगा, कब लेगा, जब इन्वायरमेंटल ऑफेंस हो रहा है और पुलिस रिपोर्ट के ऊपर बेस है वो, या पब्लिक कंप्लेंट्स हैं, तो वो मजिस्ट्रेट उस केस को ले लेगा, सुनेगा मतलब। और 200 सेक्शन में है, उसमें तो सिंगल पर्सन जा रहा है, पुलिस रिपोर्ट करा रहा है या कंप्लेन कर रहा है। 200 सेक्शन में है कि
पूरी सोसाइटी के बिहाफ पे कोई एनजीओ या फिर कोई भी पर्सन इंडिविजुअल हो गया या एनजीओ या फिर जो ये एक्टिविस्ट होते हैं, ये जो है ना ये डायरेक्टली डाल सकते हैं, जिससे मतलब लार्ज सोसाइटी को हार्म हो रहा है तो ये डाल सकते हैं कंप्लेन। ठीक है, किससे रिलेटेड, पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन या वाटर कंटेमिनेशन अगर उनको नज़र आ रहा है तो वो कंप्लेन डाल सकते हैं। ये 200 सेक्शन में बता दिया। इसका एग्जांपल भी यही लिखा है। एनजीओ फाइल कर सकता है केस इलीगल अगर माइनिंग हो रही थी, पोल्यूटिंग रिवर्स, मतलब इलीगल माइनिंग से रिवर्स पोल्यूट हो रही थी, तो इसमें एनजीओ ने सीधा केस डाल दिया पूरी सोसाइटी के बिहाफ पे ही। तो मजिस्ट्रेट ने प्रोसीडिंग शुरू की अंडर 200 अपना सीआरपीसी का सेक्शन इसके अंडर। ठीक है, समझ आ गया ना ये। फिर 6 प्रोविज़न अपना 482, इसमें हाई कोर्ट को पावर दे रखी है अगर कोई इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है उसको रोकने की। ठीक है, तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है, अगर उसको लग रहा है कि इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हार्म हो रहा है या इलीगली कोई चीज़ कर रहे हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है, तो उसको रोक सकती है हाई कोर्ट। इसका एग्जांपल भी यही है। पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है जो चंडीगढ़ में है, उसने बैन किया है इलीगल ब्रिक क्लीन्स को। जो ये ईंटों के भट्टे नहीं होते, इनसे काफ़ी एयर पोल्यूशन फैलता है, धुआं निकलता है, ईंटों को पकाते हैं ना उसमें, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो इसलिए जो इलीगल ये बने हुए थे ना, इनको रोक दिया हाई कोर्ट ने, क्योंकि उसके पास पावर है 482 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हेल्प कर रहा है ना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में भी। तो ये सीआरपीसी का ख़त्म होता है। आई होप ये इतना समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ सारे। पहले हमने 133 सेक्शन पढ़ा, जिसमें मजिस्ट्रेट को पावर दे दी कि अगर कोई भी न्यूजेंस पब्लिकली हो रहा है, लार्ज सोसाइटी हार्म हो रहा है, तब उसको रोक सकता है मजिस्ट्रेट। 144 सेक्शन पढ़ा, उसके बाद उसमें अर्जेंटली मतलब इमीडिएटली रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, पोल्यूशन को रोक सकता है अगर कोई अर्जेंट नीड है तब। 145 में डिस्प्यूट रिजोल्व कर रहा है लैंड और वाटर बॉडीज से रिलेटेड। फिर हमने पढ़ा 268 सेक्शन, इसमें पब्लिक न्यूजेंस और क्रिमिनल एक्शन का पढ़ा। फिर हमने पढ़ा 190 में मजिस्ट्रेट कैसे सुनेगा, फिर 200 में एनजीओज वगैरह कैसे डालते हैं, फिर 482 में लास्टली हमने पढ़ा कि हाई कोर्ट के पास पावर है कि इन्वायरमेंट अगर हार्म हो रहा है तो उन चीज़ों को रोक सकता है अपना हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये अपना सीआरपीसी की वीडियो ख़त्म होती है। आई होप समझ आ गया होगा अब तो ये पूरा। और अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर अच्छी नहीं लगी तब भी बता देना कि ये पार्ट अच्छा नहीं लगा या समझ नहीं आया, तो मैं आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।